अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मलेशिया की इमिग्रेशन के हवाले से जो है वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारे सवाल जो है वो सोशल मीडिया पे पूछे जा रहे हैं कि पाकिस्तानियों के लिए जो है वो मलेशिया की इमिग्रेशन किस तरह से है। अभी एट द मोमेंट पाकिस्तानियों के लिए दुनिया के हर मुल्क की इमिग्रेशन के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारे पाकिस्तानियों को मसले मसाइल देखने पड़ते हैं इमिग्रेशन के अंदर, चाहे वो किसी भी मुल्क में ट्रैवल करें। मैंने कतर का एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर किया और मलेशिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मलेशिया की इमिग्रेशन किस तरह से थी। जब मैं मलेशिया इमिग्रेशन में आकर पहुँचा तो जैसे ही मैं इमिग्रेशन काउंटर पर गया तो सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट मुझसे डिमांड किया। मैंने उसे अपना पासपोर्ट दिया, फिर उसी के साथ उसने मेरे से कहा कि आप अपना मलेशिया का वीज़ा दें। मैंने अपना हार्ड कॉपी के अंदर मलेशिया का वीज़ा दिया। अच्छा, जब ये मैंने मलेशिया का वीज़ा दिया तो उसी के साथ उसने मुझे कहा कि अपनी रिटर्न टिकट भी मुझे दिखाएं। मैंने अपनी रिटर्न टिकट भी दिखाई। रिटर्न टिकट के बाद उसने मुझे कहा अपनी होटल बुकिंग दें। होटल बुकिंग भी मैंने उसको दे दी। ये मेरे 4 डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसने मेरे साथ एक इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में जो सबसे पहला सवाल उसने मेरे से पूछा वो सवाल ये था कि आप मलेशिया क्यों आ रहे हो, किस वजह से आप मलेशिया आए हो। इंटरव्यू के तमाम सवालात और तमाम जवाबात उर्दू में बताऊंगा ताकि अच्छे से लोगों की रहनुमाई हो सके। सबसे पहले जो सवाल उसने मेरे से पूछा कि आप मलेशिया क्यों आ रहे हो, तो मैंने उसको बताया कि मैं मलेशिया 2018 से प्लान कर रहा था। 2019 में कोविड आ गया और उसके बाद जो कोविड का इम्पैक्ट था वो 2022 तक रहा। 2023 में मुझे कंपनी की तरफ से वेकेशंस नहीं मिली और 2024 में मुझे कंपनी की तरफ से वेकेशंस मिली हैं और अभी मुझे जो कंपनी की तरफ से वेकेशंस मिली हैं वो बड़े अच्छे टाइम पर मिली है, न्यू ईयर है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मलेशिया के अंदर गुजारूँ। उसके बाद फिर उसने मेरे से दूसरा सवाल किया कि मलेशिया के बारे में आप क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट मलेशिया। तो मैंने उसको फिर बताया कि मलेशिया की एक बड़ी रिच कल्चरल हिस्ट्री है, बड़े हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं और एकदम से उसने कहा कि लाइक व्हाट। मैंने उसको बताया कि यहाँ पर बातू केव्स बहुत फेमस प्लेस है, मैं उसे एक्सप्लोर करूँगा। उसके बाद इस्लामिक म्यूजियम है, मैं उसे एक्सप्लोर करूँगा। उसके बाद आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्विंस टावर है, उसे एक्सप्लोर करूँगा। मीनारा कुलालमपुर है, मैं उसे एक्सप्लोर करूँगा। डिफरेंट बीचेज़ हैं, आइने एक्सप्लोर करूँगा। अच्छा, जब ये मैंने जवाब दिया तो बड़ा मुतमिन हुआ मेरे इस जवाब से। अच्छा, फिर उसके बाद उसने मेरे से सवाल किया कि हाउ मच रिंगिट इन कैश यू आर होल्डिंग विद यू, आप अपने साथ कितने रिंगिट जो है वो कैश में होल्ड कर रहे हो। मैं अपने बैग से निकाल के दिखाने लगा तो उसने मुझे कहा नो दैट्स योर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आई डोंट वांट टू सी, जस्ट लेट मी नो दैट हाउ मच रिंगिट इन कैश यू आर होल्डिंग विद यू। उसने मुझे कहा ये तुम्हारी एक पर्सनल मालूमात है, मैं देखना नहीं चाहता, जस्ट मुझे ये बता दो कि कितने रिंगिट कैश में अपने साथ कैरी किए हुए। मैंने उसे बताया मेरे पास इतने रिंगिट हैं और इतने कतरी रियाल और साथ कुछ डॉलर्स हैं। अच्छा, उसके बाद फिर उसने मेरे से सवाल किया कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम्हारा इनकम ऑफ सोर्स क्या है। तो जो लोग मुझे बहुत क्लोज जानते हैं उन्हें पता है कि मेरा प्रोफेशन क्या है और मेरा इनकम ऑफ सोर्स क्या है, तो मैंने उन्हें अपना इनकम ऑफ सोर्स और अपना जॉब प्रोफेशन बताया। फिर उसके बाद उसने मेरे से सवाल किया कि आर यू कैरिंग योर बैंक स्टेटमेंट विद यू, तो क्या तुम्हारे पास तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट पास है। क्या येस, आई एम होल्डिंग माई बैंक स्टेटमेंट विद मी। और उसने कहा कि प्लीज़ शो मी। मैंने अपने बैग से बैंक स्टेटमेंट निकाली, उसे दिखा दी। 8-9 पेजेस की बैंक स्टेटमेंट थी। पहला पेज देखा, लास्ट पेज देखा, जस्ट रैंडमली जो है वो बैंक स्टेटमेंट को देखा और मुझे वापस कर दी। उसके बाद जो है मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस कर दिए। इसका पासपोर्ट उसके पास था, वीज़ा की कॉपी उसके पास थी। उसके बाद उसने जो है वो मुझसे कहा कि कैन आई हैव योर बोर्डिंग कार्ड। मैंने उसे अपना बोर्डिंग कार्ड दिया और उसके बाद उसने स्टैंप लगाई मेरे पासपोर्ट के ऊपर, वीज़ा के ऊपर स्टैंप लगाई। उसने मुझे कहा एंजॉय योर ट्रिप। इस तरह से मेरी जो है वो इमिग्रेशन क्लियर हुई। अब एक चीज़ यहाँ पर इमिग्रेशन के अंदर जो मुझसे पूछी नहीं गई, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, पाकिस्तान में 80% एजेंट्स इस चीज़ के बारे में नहीं जानते, वो चीज़ है कि मेडिक, मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड। बहुत सारे लोगों को मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड का पता नहीं है। वो पाकिस्तान से वीज़ा लेते हैं, टिकट लेते हैं और मलेशिया के लिए ट्रैवल करते हैं। जब आप मलेशिया एयरपोर्ट पर आकर पहुंचते हैं, जब वो आपके पासपोर्ट की डिटेल्स डालते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर मेडिक नहीं है, मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड नहीं है, तो उससे आपका जो केस होता है वो बड़ा कमज़ोर हो जाता है कि इसके पास मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड नहीं है। तब इसको जो है वो कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और पाकिस्तान में 80% एजेंट इस चीज़ को नहीं जानते। अब मेडिक आपको किस तरह से हासिल करना है, जब आपने मलेशिया के लिए ट्रैवल करना है, जब आपकी टिकट बुक हो जाएगी तो अपने ट्रैवल से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या सेम डे ट्रैवल वाले दिन आपने मलेशिया इमिग्रेशन में पहुंचने से पहले जो है वो मेडिक अप्लाई कर लेना। मेडिक किस तरह से होगा, गूगल के ऊपर जाना है, आपने मेडिक लिखना, मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहाँ पर जाकर आपने जो है वो अपनी डिटेल्स डालनी है। कोई रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है, पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी है, आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद आप मलेशिया में कितने दिन स्टे करेंगे, कहाँ पर स्टे करेंगे, मलेशिया में क्या करेंगे, तो ये छोटी सी नॉर्मल डिटेल्स हैं, ये आपने फिलअप करनी है। जैसे ही फिलअप करेंगे लास्ट में आपके पास ईमेल एड्रेस होगा, अपना ईमेल डालना है। विद इन 5 to 10 सेकंड्स आपको जो है मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड आपके जो है वो ईमेल बॉक्स पे मिल जाएगा। जैसे ही मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड आपके ईमेल पे मिलेगा, सेम उसी ईमेल की एक कॉपी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो जनरेटेड सिस्टम के थ्रू जो है वो इमिग्रेशन में भी चली जाएगी। तो जब आप इमिग्रेशन में आकर पहुंचेंगे, जब वो आपके पासपोर्ट की डिटेल्स वहाँ पर डालेंगे तो डिजिटल मलेशियन अराइवल कार्ड उनको ऑटोमेटिक सिस्टम में शो हो जाएगा। तो इस वजह से मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड के बारे में आपसे सवाल नहीं करते, क्योंकि जब वो पासपोर्ट डिटेल्स डालते हैं तो ऑटोमेटिक एक सेम कॉपी भी उन्हीं के पास भी होती है। बाकी दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी और मलेशिया के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके हार्ड कॉपी के अंदर होने चाहिए और आप अपने साथ जो है वो रिंगिट के अंदर कैश भी लाजमी कैरी करें। कुछ
कुछ डॉलर्स के अंदर अगर कैरी कर लें वो भी अच्छा, लेकिन रिंगिट के अंदर लाजमी आपके पास कैश होना ज़रूरी है। उसके साथ आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे हार्ड कॉपी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो सॉफ्ट कॉपी में नहीं चलेगा, वो तमाम आपके हार्ड कॉपीज़ के अंदर डॉक्यूमेंट्स आपके इमिग्रेशन के अंदर देखते हैं। अगर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, और बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जो होटल की बुकिंग है वो कंफर्म करके पाकिस्तान से नहीं आते, रिजर्व करके आते हैं। रिजर्वेशन नहीं चलेगी, कंफर्म होटल बुकिंग चलेगी, उसके साथ आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट। अगर आपके पास तमाम चीज़ें कंफर्म्ड हैं और ऑलरेडी पेड है तो फिर आपको इमिग्रेशन में किसी भी किस्म का कोई चैलेंज नहीं आएगा। बाकी जिस मुल्क के लिए जा रहे हैं उस पर थोड़ी सी रिसर्च और स्टडी ज़रूर करके जाएँ, ताकि जब इमिग्रेशन में आपसे सवाल पूछा जाए कि आप इस मुल्क में क्या एक्सप्लोर करेंगे तो आपके पास जवाबात होने चाहिए। अगर किसी भी एंगल से उनको लगा कि ये बंदा जेन्युइन ट्रैवलर नहीं है, जेन्युइन टूरिस्ट नहीं है, आपको जो है वो इमिग्रेशन में एंट्री नहीं दी जाएगी। किसी भी मुल्क का वीज़ा हासिल करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उस मुल्क के अंदर जो है वो दाखिल हो सकते हैं, बल्कि आप उस वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। बल्कि वीज़ा के ऊपर लिखा भी होता है कि ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप जो है उस मुल्क का बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं या इमिग्रेशन क्रॉस कर सकते हैं। आपको इमिग्रेशन को फेस करना पड़ेगा। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे सेटिस्फाई होता है, जेन्युइन ट्रैवलर हैं, जेन्युइन टूरिस्ट हैं, तो आपको एंट्री दी जाएगी। अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं भी दी जा सकती और आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट भी किया जा सकता है।